हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द बिग वैकेंसीज जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। दैट इज अबाउट योर एमपी फार्मासिस्ट वैकेंसी। ये वैकेंसी लास्ट मंथ नवंबर में रिलीज हुई थी एंड इट वाज अ टोटल ऑफ 103 वैकेंसीज जो कि गवर्नमेंट ने पहले इशू करी थी। बट because of some internal stuff or whatever happened, the vacancies were withdrawn. उनको वापस ले लिया गया था vacancies को। and a few days back वापस से एक दो दिन पहले इस vacancy को फिर से रिलीज किया गया। एंड रिलीज करने के बाद हमको पता चला दैट जब उन्होंने उस वैकेंसी को वापस लिया था, द टर्म वाज कि वैकेंसीज में बढ़ोतरी होगी, मतलब वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा। Looking completely to the south, we can see that the vacancies have been dropped and a large number has been dropped. 103 से 100 या 90 पर नहीं आए हैं। The vacancies are for pharmacists especially. The vacancies from 103 have now reduced to just 29. That means कि जो competition है वो और ज़्यादा अब increase हो गया है and और ज़्यादा increase होगा। So for that you all should be prepared, and for your preparation we are always there. Pharma Minds is always there to help you. Now let's talk about आपको इस वैकेंसी का सारा डिटेल्स कहाँ मिलेगा। सो गूगल पे आप सबसे पहले MPESB टाइप करें। MPESB टाइप करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू चूज इंग्लिश और हिंदी। सो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आप जो देखोगे यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे पहले आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है वो इसी के अंडर में आएगा। What is Group 5? Group 5 is a combined grouping that has been done for paramedical courses and paramedical vacancies. तो जो भी पैरामेडिकल वैकेंसीज लाइक योर नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, इन सब की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो सब अंडर ग्रुप 5 निकलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट कहाँ से देखने मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे, आपके पास ये जो है एडवर्टाइजमेंट वो आ जाएगा। ओके, बट हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर रूल बुक में आप अगर क्लिक करोगे तो रूल बुक आपके पास कुछ ऐसा ओपन होकर आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज द संशोधित, संशोधित मीन्स रिवाइज्ड रूल बुक। ठीक है, कुछ कुछ चीजें लाइक डेट्स एंड नंबर ऑफ वेकेंसीज हैज बीन रिवाइज्ड इन दिस। ठीक है, तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि मीन्स स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 30th ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 तक आप वैकेंसीज, मतलब 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट करके आप वैकेंसी भरना स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग। ठीक है, एंड अंतिम तिथि इज 13/1/2025, मतलब 13 जनवरी 2025 तक। यू विल गेट अराउंड 14-15 डेज इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म्स। ठीक है, सो इस बीच में आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर कोई संशोधन, मतलब अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं, करेक्शन की डेट भी 13/12/2024 से लेकर के 18th ऑफ जनवरी 2025 तक रहेगी। परीक्षा दिनांक एवं दिन, मतलब डेट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज 15th ऑफ February से प्रारंभ, मतलब फ्रॉम 15th ऑफ February ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड से क्या रोज रोज एग्जाम होगा? नहीं, जो एग्जामिनेशन होता है फार्मासिस्ट का किसी भी एक दिन होगा। लेकिन जो बाकी अदर यहाँ पर पोस्ट निकले हैं लाइक स्टाफ नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हो गए, यूरोडायनेमिक टेक्नीशियंस हो गए, तो ऐसे करके एक एक दिन करके एक एक पोस्ट वाइज आपका एग्जामिनेशन होता है। सो यू विल मेक दिस थिंग
दैट बिटवीन 15th टू 20th ऑफ फेब्रवरी आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हो जाएगा. Okay, that means you only have around 2 months if you have to properly prepare for this. सिर्फ 2 महीने हैं. हो सकता है आज से 2 महीने बाद 20 फरवरी को 21 फरवरी को अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम हो चुका होगा. ठीक है. So make this thing sure that between 15th to 20th of Feb you will be done with your exam. अब एग्जाम फॉर्म भरने के लिए डेट तो पता चल गई, फी कितनी है. So for the unreserved candidates, whether it be for the boys or for the girls, अगर आप unreserved हैं तो the fee is 500 rupees, and for the other people जो कि है SC, ST, OBC, EWS and physically handicapped, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं SC, ST, OBC और EWS हैं, उनके लिए दिस इज ओनली ₹250. ठीक है. इसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत पोर्टल चार्जेस एंड टैक्सेस वगैरह रहते हैं. ठीक है. पोर्टल चार्जेस जो है कियोस्क पोर्टल पे ₹60 रहता है, एंड जो सिटीजन यूजर्स के माध्यम से अगर आप करवाओगे तो वहां पर ₹20 जो है आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो और जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में होता है. फर्स्ट शिफ्ट इज बिटवीन 9 to 11, 2 घंटे का एग्जाम होगा. पहला शिफ्ट इज 9 to 11, दूसरा शिफ्ट इज 3 to 5. ये क्या दिया है? ये दिया है आपको रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे तक. ठीक है. 8:50 to 9 यू विल गेट द इंस्ट्रक्शंस एंड 9 to 11 यू विल हैव द एग्जाम. सेकेंड शिफ्ट में 1 से 2 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी, रिपोर्टिंग रहेगी, and 2:50 to 3 you will get the instructions and 3 to 5 will be the exam. अब 2 बजे से अगर एंट्री हो जाएगी इतनी जल्दी तो बाकी का बीच के टाइमिंग में क्या होगा? बीच के टाइमिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक वेरिफिकेशन होता है. ठीक है. उसके साथ साथ आपका पूरा बायोमेट्रिक चेकिंग किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, लाइक आधार कार्ड वगैरह जो है वो प्रॉपरली चेक होता है थ्रू बायोमेट्रिक प्रोसीजर्स. ठीक है. उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा आप लोगों को रजिस्टर किया जाता है वहां पे, जिसकी वजह से आपको जो है अपना सेंटर में किस जगह पर बैठ के आपको एग्जाम देना है, यू विल गेट द कंप्यूटर अलॉटमेंट एंड एवरीथिंग. सो वो सारा प्रोसेस है जो वो बीच में होता है. ठीक है. इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे, हम नीचे आते जाते हैं, यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं जो कि आई थिंक आपको पढ़ना जरूरी है, तो आप वो चीजें सब पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब समूह 5 मतलब ग्रुप 5 क्या होता है? यही चीज लिखी हुई है दैट नर्सिंग स्टाफ एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ की जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता है दैट कम्स अंडर द ग्रुप 5. अब जो ग्रुप 5 में आपके पेपर होंगे, जो एग्जाम होगा उसमें क्या रहेगा? सो प्रश्न पत्र की संख्या मीन्स एक एग्जाम आप दे सकते हो. कुल अंक मतलब 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 25 मार्क्स विल बी ऑफ जीके, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस एक्सेट्रा, एंड 75 मार्क्स विल बी फॉर योर टेक्निकल फील्ड. जैसे अगर फार्मासिस्ट का एग्जाम आप भर रहे हो तो फार्मा रिलेटेड जो पार्ट रहेगा दैट विल बी 75 मार्क्स. Another thing, there will be no negative marking in this paper. Each question will have 1 marks. You will get 100 questions and you will get 2 hours to solve your whole paper. ठीक है. And there will be no negative marking as of now. नेक्स्ट चीज यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताई गई है. सो एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 40 years. 18 से 40 साल तक के लोग ये एग्जाम दे सकते हैं. लेकिन इफ यू आर फ्रॉम SC, ST, OBC कैटेगरी और यू आर एन एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी MP गवर्नमेंट सेक्टर, देन यू विल हैव एन एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन विच इज 45 years तक आप भर सकते हैं. एंड ये जो एज है आपकी वो 1 जनवरी 2024 के पहले तक होनी चाहिए. अगर आप 1 जनवरी 2024 तक में 40 साल के हो गए हैं देन इट्स ओके. लेकिन अगर आप उसके बाद 40 साल के हुए हैं देन यू वोंट बी एलिजिबल.
ठीक है, ये इसको इस चीज़ से आप समझ सकते हो। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपका जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं। तो है ना, आपको कैसे आवेदन करना है, मतलब हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म, फिर रिजल्ट आएगा तब किस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट वगैरह ये लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ साथ शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों की प्राथमिकता। मतलब अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपका जो है एक प्रेफ़रेंस मिलेगा। सो उस प्रेफ़रेंस, अगर आप वर्क कर रहे हैं सिर्फ़ ये चीज़ तब के लिए है, ठीक है? अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं देन आपको इस चीज़ से कुछ भी लेना-देना नहीं होगा, ठीक है? A1, A2, A3 मतलब ये सारे लेवल्स दिए हुए हैं। अगर आप सैनिक थे उसके हिसाब से, अगर आप कोई कर्मचारी कर्मचारी मीन्स इफ यू वर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके हिसाब से, अगर आप एनसीसी में हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है उस चीज़ का, तो ये सारी चीज़ों में आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा। एंड ये उसकी कोडिंग दी हुई है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट अगर हम आ जाएँगे नीचे, तो हमको देखने को मिलेगा अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। सो हमारा बहुत सारे पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, फिर रेडियोग्राफर्स हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा के अलावा इनमें से किसी भी चीज़ का डिग्री है या डिप्लोमा है, या फिर आपने कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, आपके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसके पहले आपका सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। ठीक है? सो हमको मेन काम है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पोस्ट से। सो ऑन द टोटल द पद की संख्या, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 29 ओनली। ठीक है? एंड जो ये पद कोड है, मतलब किस-किस कोड में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। सो इसको 3747 ये क्या है? इट इज़ द कोड नंबर ऑफ द पोस्ट। तो हम अगर नीचे आ जाएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होके सारे कोड नंबर्स दिए हैं। तो सबसे पहला कोड नंबर है 37। सो 37 नंबर का कोड जो है वो कहाँ पर है? वो है महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, मतलब एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में। इट इज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंदौर। एंड वहां पर है 4 फार्मासिस्ट के पोस्ट। वन इज फॉर जनरल, वन इज फॉर ईडब्ल्यूएस, वन इज फॉर एससी एंड वन इज फॉर ओबीसी। ठीक है, ये है आपके 4 जो यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये भी किस तरह से डिटेल में अरेंज्ड है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। कहाँ पर? महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, दैट इज एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, जिसको हम बोलते हैं एमजीएमसी। ओके, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन जबल इन द होल मध्य प्रदेश एंड इन इंदौर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट था 47 नंबर पे, ये है श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, जो श्यामसा मेडिकल कॉलेज है, एसएमसी रीवा है, वहां पर आपको मिलेगा ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2। एंड यहाँ पर भी आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 60 नंबर पर है, यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है। इट इज इन द राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी। ठीक है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के नाम हैं। नेक्स्ट इज रतलाम मेडिकल कॉलेज में है फार्मासिस्ट के 3 पोस्ट। ऐसे ही करके आपके नीचे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको और भी पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक पोस्ट, कहाँ? कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल, जो गैस गैस कांड जो हुआ था भोपाल में, गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके जो हॉस्पिटल बनी थी कमला नेहरू हॉस्पिटल, वहां पर आपको फार्मासिस्ट का एक पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जेल मुख्यालय, जो जेल है भोपाल जेल है, सेंट्रल जेल ऑफ भोपाल, वहां पर आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर है, नंबर ऑफ पोस्ट इज 10। एंड नेक्स्ट इज
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर, जहां पर आपको 6 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट दैट यू विल गेट टू सी। अगर आपको इन पोस्ट के बारे में डिटेल जाननी है तो हम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। पद कोड 1, तो ऐसे ही हम 37 नंबर के कोड पर देखेंगे कि क्या डिटेल वाइज कैसे आप पोस्ट का जो है बाइफरकेशन हुआ है। लेट्स सी एट दिस 37 नंबर। 35, दिस इज 37। ठीक है। सो ये कहाँ पर है? ये है महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, एमजीएमसी कॉलेज, इंदौर में। कितने पोस्ट थे? 4 पोस्ट थे। कैसे ये पोस्ट अरेंज्ड है? नील मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हो आप, तो आप पोस्ट भर सकते हो। ओपन एंड महिला, ओपन मतलब वहां पर मेल फीमेल सब अलाउड है। महिला मतलब पोस्ट आर स्पेसिफिक टू ओनली फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट, भूतपूर्व सैनिक मतलब अगर आपने पहले इन आर्मी वर्क किया है और अगर आप अब फार्मासिस्ट के वर्क में आना चाहते हो तब। संविदा कर्मी मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एमपी में कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज है। ठीक है। सो ये जो पोस्ट है, जो अनरिजर्व पोस्ट है, इट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं आता है तो ये पोस्ट नील ओपन में चली जाएगी। देन एवरीबडी विल बी एलिजिबल इफ नो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय डिमांड्स और आस्क और फुलफिल दिस पोस्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं आता है तो ये पोस्ट जनरल में चली जाएगी। ठीक है। और ये जो ईडब्ल्यूएस और एससी की पोस्ट है, ये तो आपको जनरल में देखने को मिलेगी ही। ठीक है। 1 इज फॉर ईडब्ल्यूएस, 1 इज फॉर एससी, 1 इज फॉर एसटी एंड 1 इज फॉर जनरल। ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। इस प्रकार से जो है आपको टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो डिटेल पोस्ट वाइज है आप वो देख सकते हो 37 में, नेक्स्ट 47 में, नेक्स्ट 60 में। तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वेतनमान मीन्स पे स्केल क्या रहेगा? 25,300 टू 80,500। अब ये मत समझना कि इसके बीच में रहेगा। स्टार्टिंग इतने से होगी, धीरे धीरे करके जो है वो सैलरी आपकी ईयर बाय ईयर आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है उसके बेसिस पर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगी, अगर आपकी सर्विसेज इतनी लंबी चली तो। ठीक है। और ये जो है ये हाईएस्ट अमाउंट है, लेकिन चिंता मत करो, इससे ज्यादा भी मिलता है। वाई? बिकॉज एवरी 10 ईयर यू गेट अ इंक्रीज इन ग्रेड पे। सो ये चीज अगर आप 40 साल नौकरी कर रहे हो तो आपको 4 बार ग्रेड पे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। सो दिस सैलरी वगैरह की तो ज्यादा बात अभी ना ही करें तो अच्छा है। ये याद रखो, बेसिक पे विल बी फ्रॉम 25,300। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मींस एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कहाँ पर है आपकी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आपका 12th में ये 3 सब्जेक्ट्स होना नेसेसरी है। ऑल्दो फार्मेसी काउंसिल के द्वारा मैथ्स को भी प्रॉपर परमिशन दी गई है फार्मा में, मतलब फार्मेसी का कोर्स बी फार्म या फिर डी फार्म करने के लिए। बट as per MP pharmacist rules, I don't know why they do not allow maths वाले लोग। ठीक है, मैथ्स वाले लोगों को ये अलाउ नहीं करते हैं। लास्ट ईयर भी व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, along with me there were many people जिनका मैथ्स था, and even they got selected in the exam, लेकिन उन्होंने उसको एलिजिबल नहीं माना। वाई? बिकॉज वहां पर 12th में मैथ्स था। ये जब आप ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे ना, या वहां पर दिया गया है, ये चीज स्पेसिफिकली लिखी है कि एग्जाम को पास करना आपका, इट डजंट कंफर्म कि आपको कंफर्मेशन नहीं देगा कि दैट यू आर सिलेक्टेड ओनली। एग्जाम पास करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में जाओगे, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में अगर सब ओके रहा तो ही आपको जो है कॉल लेटर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। ओके, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। एग्जाम में पास होना इज ओनली वन थिंग, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपका काम नहीं बनेगा।
ऑल्दो यू हैव पास्ड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, चाहे आपका मेरिट रैंक 1 ही क्यों ना आया हो, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लटके तो गए। ठीक है, एंड दिस थिंग नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज भेषजज्ञ मतलब फार्मासिस्ट का डिग्री या डिप्लोमा, बी फार्मा या डी फार्मा दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। अलोंगसाइड दैट यू शुड हैव अ लाइव रजिस्ट्रेशन। लाइव रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए, अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, लाइव रजिस्ट्रेशन इन द मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, एमपी फार्मेसी काउंसिल में आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस किसी का भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है वो लोग इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। वाई? ऑल्दो जब तक आपका पेपर होगा, जब तक आपका रिक्रूटमेंट होगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हो चुका है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। इफ यू आर रजिस्टर्ड बिफोर योर फॉर्म फिलिंग डेट, एक दिन पहले भी अगर आप फॉर्म भरने से एक दिन पहले भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है तो आप एलिजिबल कहलाओगे। अगर नहीं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, दैट यू वर, उसमें ये चीज बोली जाती है कि आपने पोस्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑल्दो आपने पहले से करवा चुके होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है देन इट्स ओके, अप्लाई कर दिया है, प्रोसेस में टाइम लग रहा है तब ठीक है। लेकिन अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो प्रॉब्लम जा सकती है। सो मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन हो चुका है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, प्रोसेस में टाइम लग रहा है तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आपने अप्लाई ही नहीं किया, तब फिर आपकी एलिजिबिलिटी पर वो लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे ही देखो आप सारे पोस्ट के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज के बारे में जो हमको बात करनी है दैट इज योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कैसा रहेगा हमने पहले भी देखा, 25 मार्क्स विल बी फॉर योर जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल मैथ्स, जनरल नॉलेज, एंड रेस्ट 75 मार्क्स विल बी फॉर योर टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये चीज देखो, सेंटर कहाँ पर है, सेंटर जो है आपका 13 जगह पर है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एंड उज्जैन। ये 13 प्लेसेस पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो एट द टाइम ऑफ योर फॉर्म फिलिंग दे विल आस्क यू टू फिल 4 प्लेसेस, 4 जगह आपसे पूछेंगे कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरो। बट इन्होंने ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि सेंटर की उपलब्धता कहाँ है उसके हिसाब से आपको रैंडमली भी सेंटर अलॉट करा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पर आपने भरा वही मिले, 4 की जगह कोई 5वीं 6वीं जगह भी आपको सेंटर मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट नेक्स्ट कमिंग टू योर सिलेबस, ये जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ, साइंस, जन सामान्य अभिरुचि मीन्स जनरल रीजनिंग एंड सामान्य ज्ञान मीन्स जनरल नॉलेज। सो टोटल 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, 75 क्वेश्चंस विल बी ऑन योर टेक्निकल ट्रेड। अब टेक्निकल ट्रेड में फार्मासिस्ट का क्या सिलेबस होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फार्मास्यूटिक्स आपका सारा डोजेज फॉर्म, देन आपका इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस आ गया। ठीक है, सारा कुछ आपका माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ गई यहाँ पर। उसके साथ साथ फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड चीजें आ गई, अबाउट टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन और ये सारी चीजें, पेरेंट्रल वगैरह। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जनरल जो है आपका जनरल ऑर्गेनिक, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इसके साथ साथ आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी आता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके साथ साथ फार्माकोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री है, एचएपी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, फार्माकोलॉजी है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, जूरिस्प्रूडेंस है।
ये है आपका पूरा सिलेबस। इसको आप गो थ्रू आराम से कर सकते हैं। कहाँ से आपको देखना है तो ये एमपीईएसबी का जो होम पेज है, इसके रूल बुक में ही आपको नीचे साइड में सिलेबस देखने को मिलेगा। दिस वाज ऑल अबाउट एमपी फार्मासिस्ट का थोड़ा सा बेसिक। अगर आपको डिटेल में सारी जानकारी चाहिए, उसके लिए आई विल बी मेंशनिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, जो भी चीज़ आपको पूछनी है, आप उस चीज़ को क्लियर वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।